Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agrawal and today we are going to take very important topic, alternation of generation. Now typically from this particular topic you can expect one or two questions, but this topic itself is very important and आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई जगह पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं. For example, I will tell you the terms gametophytic generations, sporophytic generations and the ploidy of spores and the germ cells that they are forming and how these germ cells are converting into a specific gamete, right? So these type of questions are very common और generally इस ही जगह पर confusions create होते हैं, right? So let's start this topic, alternation of generation. Now, first of all, let's discuss about the important terminologies that are going to be there. सबसे पहली बात हम करेंगे, पहले समझते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड गैमेट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर, बेसिकली आप अगर देखेंगे तो एक जो हम ये एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इमेजिन दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज क्रिएटिंग स्पोर्स, जनरेटिंग स्पोर्स. अब ये जो स्पोर्स होंगे इनका जो बेसिक साइकिल होता है वो ऐसा होगा कि जब होगी फेवरेबल कंडीशन दिस सिस्ट विल बर्स्ट ओपन और ये जो सारे स्पोर्स हैं ये ज़मीन पे गिरेंगे, राइट? एंड वंस दे रीच टू द ग्राउंड they will take the nourishment from the ground and has the capability to grow into individual plant cell bodies, right? तो of course अगर हम इनको completely develop कर रहे हैं तो of course इनकी ploidy होनी चाहिए 2n, because after this particular system जैसे ही ये नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, इनको individual plant bodies के अंदर grow करना होगा, correct? तो जब ये इंडिविजुअल प्लांट बॉडीज के अंदर ग्रो करेंगे तो एक अडल्ट प्लांट की जो प्लॉइडी होगी इट इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉयड बॉडी, इजंट इट? तो डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दे कैन नॉट अंडरगो मियोसिस आफ्टरवर्ड्स, राइट? अब यहाँ से माइटोसिस ही होगा, ठीक है? तो डिप्लॉयड सेल बॉडीज बनेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट गैमेट्स, गैमेट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि ये बनते हैं मियोसिस से, ये बनते हैं मियोसिस से, बिकॉज वी नीड रिडक्शन डिवीजन टू क्रिएट गैमेट्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई रिडक्शन डिवीजन, हम क्यों माइटोसिस करके इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट? तो मियोसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 पेरेंट बॉडी की. आप स्पोर के अंदर इफ़ यू कीप ऑन फॉरगेटिंग इट, आप यहाँ लिख लो कि इसको हम एक तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, इजंट इट? अगर आपको याद हो, आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो स्पोर्स होंगे, स्पोर वाला जो फॉर्मेशन होगा दैट इज एसेक्सुअल. यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. while in the case of gamete formation when we talk about the gamete here what happens is we need 2 parents. दोनों पेरेंट अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि 2n और 2n स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इन दोनों को मैं फर्टिलाइज करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न इनटू अ 4n स्ट्रक्चर, राइट? जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे, विल रिड्यूस इट टू n एंड n, और जब इनका साथ में फर्टिलाइजेशन होगा सो दिस विल गिव अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. गैमेट हमेशा मियोसिस से बनेंगे और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे. यहाँ पे आप लिख लीजिए हैप्लॉइड एंड दिस इज गोइंग टू बी n, राइट? तो इस तरीके से ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पोरोफाइटिक क्या होगा, गैमेटोफाइटिक क्या होगा. सिंपल सी बात है, जो गैमेट बनाएंगे गैमेटोफाइटिक हो गए और जो स्पोर बनाएंगे वो स्पोरोफाइटिक हो गए, राइट? अब इसको समझने का एक और तरीका, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहला होता है जुवेनाइल फेज. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्टिल डेवलपिंग सिचुएशन में हैं. वंस यू रीच एडोलेसेंस और लेट्स से प्यूबर्टी, तो क्या होगा, यहाँ से गैमेट्स बनना स्टार्ट होंगे. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स इज वेल, गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो होगी विच इज नाउ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, राइट? मतलब कि ये मैच्योर इनफ हो गए हैं गैमेट्स बनाने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्लांट जो है वो अब गैमेट्स बनाने के केपेबल है. वेरी सिंपल, अगर हम हायर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो जब उनकी फ्लावरिंग होती है, बिकॉज फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही है, इजंट इट? और इनके बिना काम भी नहीं चलेगा. तो जब कोई पर्टिकुलर प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है तब हम कह देंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये ग्रो कर गया है टू अ स्टेज वेयर नाउ इट कैन प्रोड्यूस द गैमेट्स. एंड आई नो कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि कैसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे
isn't it? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं इन प्लांट्स, isn't it? और जैसे ह्यूमन बींग्स में oogenesis होता है, वैसे ही यहाँ पर पोलन जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर स्मॉल सा एग बनता है, राइट? तो इसको आप कंपैरिजन करके अगर समझेंगे तो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन इन अ वे, अगर मैं ग्रॉस स्ट्रक्चर बात करूँ या ग्रॉस प्रोसेस की बात करूँ तो लगभग सिमिलर ही है, isn't it? जस्ट टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, करेक्ट ना? तो आई होप आप समझ गए कि गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में क्या डिफरेंस होगा. दिस विल क्रिएट स्पोर बियरिंग बॉडीज, स्पोर बियरिंग बॉडीज, और ये बनाएंगे गैमेट्स, राइट? तो आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख लें कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन होगी और फीमेल गैमेट को हम एग बोलेंगे, राइट? और ये दोनों स्ट्रक्चर एन होंगे, मतलब हैप्लॉइड होंगे, ताकि जब इनकी गैमी हो, इनका फर्टिलाइजेशन हो, तो ये 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को ग्रो करें, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ एग्जैक्टली ये लाइफ साइकिल में, प्लांट्स की लाइफ साइकिल में फिट होता है. सो सिंपल सी बात है, जैसे हमने बात की कि एक किसी भी जनरेशन में गैमेटोजेनेसिस एंड नेक्स्ट जनरेशन में स्पोरो, बेसिकली स्पोरोफाइटिक जनरेशन. तो आप देख सकते हैं यहां पे स्पोर्स बन रहे हैं, तो क्या मैं इसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन लिख सकती हूं? और जहां से गैमेट्स बन रहे हैं, यू कैन सी सिनगैमी, ये एक गैमेट, ये दूसरा गैमेट. जस्ट इमेजिन यहां पे जब इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दे आर गिविंग राइज टू जाइगोट, राइट? विच इज अगेन, कैन यू सी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट? इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में ये पूरी लाइफ साइकिल डिवाइडेड है. कैसे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अगर आप एनिमल्स का एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि हर एक एनिमल का रिप्रोडक्टिव पैटर्न एक जैसा हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हायर टाइप का ऑर्गेनिज्म है या कितना लोअर टाइप का ऑर्गेनिज्म है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट नहीं है. जो लोअर प्लांट्स होंगे उनका थोड़ा सा साइकिल डिफरेंट होगा, राइट? थोड़ा सा साइकिल डिफरेंट होगा, और जो हायर प्लांट्स होंगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब ये डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जैसे हमारी बात हुई कि दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक. अब इसका रिलेटिव प्रपोर्शन कि किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेटोफाइटिक जनरेशन थोड़ी सी डोमिनेंट है या स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट है. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दिस डोमिनेंसी? तो ये डिटरमाइन होती है, ये डोमिनेंसी डिटरमाइन होती है कि कितना टाइम एक पर्टिकुलर प्लांट्स गैमेट बनाने में यूटिलाइज कर रहा है और एक सिंगल प्लांट कितना टाइम स्पोर बनाने में यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है, इसी के बेसिस पे दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 टाइप्स, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे जो लोअर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एल्गी, वो हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल शो करेंगे जहां पर दे स्पेंड मोर ऑफ द टाइम इन जनरेशन ऑफ गैमेट्स बेसिकली. ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन विल बी डोमिनेंट देन द स्पोरोफाइटिक. डिप्लॉन्टिक में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइटिक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऐसी होगी कि जहां पर को एग्जिस्टेंस है, को डोमिनेंस है. आपने मेंडल प्रिंसिपल में पढ़ा होगा को डोमिनेंस के कंसेप्ट के बारे में. तो यहाँ पर कुछ वैसी ही चीज़ है कि इक्वल टाइम दे स्पेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. राइट, चलिए ना, जिस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. आप देखेंगे कि जाइगोट बनने के बाद भी मियोसिस हो रहा है. राइट, मियोसिस से कई सारे स्पोर्स बनेंगे एंड दीज स्पोर्स विल अगेन गिव बर्थ टू गैमेटोफाइट्स. राइट, तो जो स्पोर्स बनेंगे, यहाँ पर अभी क्वेश्चन उठता है कि हमने पीछे पढ़ा कि स्पोर्स एन होते हैं, तो ये 2n स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? तो जो ये स्पोर्स हैं बेसिकली नाउ दे आर गोइंग टू डेवलप कैसे होंगे? वंस दे रीच द ग्राउंड, वहाँ से उनको इनफ नरिशमेंट मिलेगा एंड दे विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट बॉडीज विच विल बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. यहाँ पे लिखते हैं स्पोरोफाइट, ये लिखा हुआ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड. राइट, 2n स्ट्रक्चर होगा तभी तो फर्दर मियोसिस करने के बाद गैमेट्स बनाएगा विच इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. राइट, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन काफ़ी इलेबोरेटेड है. सो राइट, आई नो लाइक नाउ यू कैन टेक अ गेस कि ये कौन से टाइप का लाइफ साइकिल है. राइट, चलिए,
जब तक आप गैस करते हैं थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर 3 टाइप हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में से पूछा जाता है वो होगा अबाउट द एग्जाम्पल्स, कि कौन से प्लांट्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, कौन से हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। एक और आप टर्म देखेंगे जिसको हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे। एंड द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हैप्लॉन्टिक के बारे में हम समझ गए कि अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब फॉर श्योर देयर आर गैमेट्स, करेक्ट। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो पक्का गैमेट्स ही बन रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा हुआ है, सिर्फ इतना फर्क है कि आगे हैप्लॉन्टिक है पीछे डिप्लॉन्टिक है, ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोमिनेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से मोर देन इक्वल्स टू, है ना, ये साइन से आप फेमिलियर होंगे मैथ्स के टर्म्स में, राइट। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, वाइल इन डिप्लोहैप्लॉन्टिक थोड़ा सा डोमिनेंस होगा टुवर्ड्स द स्पोरोफाइटिक, राइट। लेस देन इक्वल्स टू का यही मतलब होगा, करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और यहाँ डिप्लोहैप्लॉन्टिक जो जनरेशन है उसमें हमारा हो गया स्पोरोफाइटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू गैमेटोफाइटिक। अब डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, स्पोरोफाइटिक, राइट। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस। हमेशा याद रखिए सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिक यही है कि हैप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे गैमेट्स और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्पोरोफाइट्स, राइट। स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी द प्लांट बॉडी। इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर रखें अपने माइंड में कि स्पोरोफाइटिक क्या है। व्हेन वी यूज टर्म स्पोरोफिल ये क्या होता है, राइट। स्पोरेंजिया क्या होता है। अब अभी आप नोट कर लें इन सारी चीज़ों को। तो स्पोरोफाइटिक इज गोइंग टू बी प्लांट बॉडी, प्लीज टेक अ नोट, दिस इज द होल प्लांट बॉडी जो ऑफ कोर्स 2n स्ट्रक्चर बनाएगी। स्पोरोफिल, फिल का मतलब हुआ लीफ, सो दीज आर गोइंग टू बी द लीव्स दैट बियर स्पोर, या स्पोर बियरिंग लीफ लिख लें यहाँ पे आप, स्पोर बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर बियरिंग लीफ, ठीक। स्पोरेंजिया होगा स्पोर बियरिंग बॉडी, स्पोर बियरिंग बॉडी। आप देखेंगे आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग फाइला में देखने को मिलेंगी कि किसी किसी टाइप के प्लांट्स में लीफ जो है वो स्पोर बियरर्स हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, एंड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स आई मीन प्लांट्स, किसी किसी स्ट्रक्चर के पास अलग से पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपने कोन्स और स्ट्रोबलाई के बारे में सुना होगा स्पेसिफिकली, जिनके पास दे आर स्पेसिफिकली कंप्लीट स्पोर बियरिंग बॉडीज, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तो आप यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि प्लांट बॉडी 2n ही रहेगी, जो स्पेसिफिकली वेल ग्रोन प्लांट है, कंप्लीटली ग्रोन अप प्लांट है, उसका प्लॉइडी विल रिमेन 2n, लेकिन गैमेट्स दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड विल बी ऑफ कोर्स n, एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स इन बायोलॉजी जिसमें एक्सेप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप मेंशन करते जाइए कि प्लांट बॉडी, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऑफ कोर्स प्लांट्स जिसमें सिर्फ मेल होगा, राइट, विच इज कम्प्लीटली इज गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द फीमेल प्लांट बॉडी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पपाया, और आप देखेंगे PYQs में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ पूछी गई है। पपाया के अंदर सेपरेट मेल प्लांट होता है और सेपरेट फीमेल प्लांट होती है, बट दैट डजंट मीन कि उनकी जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी विल रिमेन 2n, लेकिन जो गैमेट्स बनेंगे वो n बनेंगे, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए एल्गी। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक में आप मेंशन करना चाहें टेरिडोफाइट्स मेंशन कर लें। टेरिडोफाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज टेक अ नोट, एल्गी। इसके अलावा एक और चीज़, एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ मैं, आप इतना नोट डाउन करें। इसमें होगा एल्गी, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लमाइडोमोनास, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में इफ यू वांट टू टेक अ नोट, यहाँ पे लिखोगे पॉलीसिफोनिया और केल्प
kelp is going to show a exception because kelp अगर आपको याद हो तो algae का example है, right? kelp and ectocarpus. And diplontic में please take a note, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperm and angiosperms, है ना? इसमें आप फ्यूकस और वो भी लिख सकते हैं, फ्यूकस एंड सार्गासम. मैं यहाँ पे दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल्स के, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फ्यूकस एंड सार्गासम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. अगेन सबसे पहला क्वेश्चन प्लॉइडी के ऊपर आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं. क्वेश्चन का टाइप एक होगा जो क्वेश्चन आएगा प्लॉइडी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल्स के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, यूजुअली दे विल गिव यू फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें वो आपको ये मेंशन करेंगे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है. तो आपको नीचे ऑप्शंस में एग्जाम्पल्स होंगे. इसी का रिवर्स में एक क्वेश्चन कैसा बनता है कि वो आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप की लाइफ साइकिल वो लोग शो करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पूछी जाती है, सिंस इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, आपसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर लेट्स से एक्स स्ट्रक्चर के बाद वाई स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा बनेगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि यहाँ पर स्पोर बॉडी बनी हुई है, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या बनेगी. एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, विल इट गो अंडर मियोसिस और इट विल अंडरगो माइटोसिस. राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इन योर नीट एग्जाम. ये 3 टाइप मैंने आपको बता दिए कि नेक्स्ट क्या चीज़ होगी. ये भी पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड वाई. राइट, तो क्वेश्चन आइदर एक्स पे बन सकता है, जेड पे बन सकता है या वाई पे बन सकता है. राइट, साइक्लिक प्रोसेस. पीछे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. हियर यू कैन सी कि फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई. राइट, अब ये आपसे ये पूछेंगे कि जाइगोट तो बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, और एंड लेट्स से दिस इज जेड. ठीक है, तो 2n से 2n स्ट्रक्चर अगर मैंने प्लॉइडी को मेंटेन करके रखा हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पे होगा माइटोसिस. सो जेड इज गोइंग टू बी माइटोसिस. आपके पास x क्या है, जाइगोट, 2n स्ट्रक्चर एंड y इज द स्पोरोफाइट. राइट, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है और जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है दे आर इक्वल. राइट, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर और द गैमेट. तो ये कैसे हो गई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. राइट, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली मियोसिस हुआ है. स्पोरोफाइट एंड स्पोर में देयर इज अ डिफरेंस. स्पोरोफाइट इज द प्लांट बॉडी, अभी हमारी बात हुई, जो कि 2n होगी, और जो स्पोर्स बनेंगे दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये जब स्पोर्स बनेंगे एक एक n स्ट्रक्चर ज़मीन पे गिरेगा, नरिशमेंट मिलेगा उसको एंड इट विल ग्रो इनटू अ स्पेसिफिक सिंगल प्लांट बॉडी. नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखते जाइए. हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अभी हमने डिस्कस किया कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, फ्यूकस एंड sargassum are few examples from this type of life cycle. Right, now moving ahead, next type जो होगा you can see कि डिप्लॉन्टिक मतलब कि 2n स्ट्रक्चर ज़्यादा है. राइट, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई. इतना बड़ा लाइफ साइकिल, उसमें आप देखेंगे मान लीजिए इसकी एवरेज लाइफ है 100 ईयर्स की. उन 100 ईयर्स में से 80 ईयर्स इन्होंने क्या करा, डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर्स बनाए, विच इज़ बेसिकली स्पोरोफाइट, इजंट इट. तो इतना जब लाइफ का इतना बड़ा पार्ट इन्होंने सिर्फ स्पोर्स बनाने में खर्चा किया है, सो दिस लाइफ साइकिल विल बी टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. राइट, चलिए नाउ मूविंग अहेड, कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. नाउ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, यू कैन सी कि डिप्लॉन्टिक भी इक्वल है और हैप्लॉन्टिक जनरेशन भी इक्वल है. तो ये हो गई हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ना जो हम अभी बात कर रहे थे कि x स्ट्रक्चर से बनेगा y स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ z. राइट, यहाँ पे कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे प्रोथैलस स्ट्रक्चर. स्पोर से जब गैमेट्स बन रहे हैं, स्पोर से ऑफकोर्स पहले प्लांट बॉडी बनेगी, प्लांट बॉडी में फ्लावर्स निकलेंगे.
राइट। फ्लावर्स निकलने के बाद क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना जिसको हमने नाम दिया प्रोथैलस। एंड कैन यू सी इट इज़ अ गैमेटोफाइट। नॉट नेसेसरली हर एक प्लांट के पास फ्लावर्स होंगे, कुछ एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे जिनके पास स्पेसिफिकली फ्लावर नहीं है बट स्टिल दे आर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, इजंट इट। तो ये जो टाइप है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आप मेंशन कर लें कि जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स पे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड इन बिटवीन द साइकिल। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4 इज गोइंग टू बी स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर, इसमें प्रोथैलस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पहले भी आप देखेंगे PYQs में काफ़ी कॉमनली इसके बारे में पूछा गया है, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हम याद कैसे करें। देखिए बायोलॉजी के साथ एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एग्जाम्पल्स पूरा बायोलॉजी आप इन 3 लेटर्स में एक्चुअली नॉट इवन 3, एक ही लेटर है जो 3 बार रिपीट हुआ है बेसिकली। तो ये 3 E's ऑफ बायोलॉजी। एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस एंड एंजाइम्स, राइट। एग्जाम्पल, एक्सेप्शन, एंजाइम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, फ्यू एक्सेप्शन एंड ऑफ कोर्स एंजाइम इसमें है नहीं, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि एंजाइम ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप 2021 का पेपर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन 3 चीज़ों में से ही पूरा बायोलॉजी का पेपर बनता है। मोर देन 80% एटलीस्ट पेपर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शन और एंजाइम के ऊपर ही पूछा जाता है, राइट। तो एग्जाम्पल्स याद करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कुछ निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। अब निमोनिक्स के साथ ऐसा है, मैं निमोनिक्स ऑफ कोर्स आपसे शेयर करूंगी, बट आई वुड रेकमेंड कि मान लीजिए टोटल 51 कंसेप्ट हैं, टोटल 51 कंसेप्ट हैं और इनमें आपको लेट्स से डिफरेंट एग्जाम्पल्स याद करना है, तो ऑन एन एवरेज 100 एग्जाम्पल्स हो गए। अब 100 एग्जाम्पल्स प्लस उनको याद करने के लिए एटलीस्ट यू विल यूज़ 50 निमोनिक्स, इजंट इट। तो ये जो प्रपोर्शन है प्लीज़ इसको मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कि आप सारे के सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं आपकी इतनी डिपेंडेंसी बन जाए निमोनिक्स के ऊपर कि आपको वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़े। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय मेडिकल स्कूल, हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था फार्मेकोलॉजी। वहाँ पे सारी मेडिसिन के नाम आपको एज इट इज़ याद करने होते हैं। फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, वी वर वेरी एक्साइटेड कि नाउ दैट वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स और अब तो हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो हम लोगों को वो सारी जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब किया करेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम हुआ, व्हाट हैपन, और हमारे सीनियर्स ने हमको कहा था कि निमोनिक्स इज़ द वे टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो हम लोगों ने निमोनिक्स भर भर के याद कर लिए। एग्जाम में क्या हुआ, फर्स्ट टर्म एग्जाम हुई, मुझे सारा निमोनिक याद रह गया और निमोनिक का एक बेसिकली छोटा सा सॉन्ग था, वो सॉन्ग मुझे याद रह गया और अंदर का मैं पूरा कंटेंट भूल गई। सो मेक श्योर दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स वोंट हैपन टू यू, क्योंकि काफ़ी सारे निमोनिक्स के अंदर का भी काफ़ी सारा कंटेंट, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि निमोनिक्स का यूज़ आपको ना ही करना पड़े, बहुत ज़रूरी हो तभी निमोनिक्स का यूज़ करें, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑल्सो इतने सारे निमोनिक्स, इमेजिन आप कहीं का निमोनिक आपको कहीं और याद आ जाए और आप गलती से कोई गलत आंसर टिक करके आ जाए इन द नीट एग्जाम, राइट। चलिए कमिंग बैक टू दिस वन, सो वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, सबसे ईजिएस्ट वे किसी भी चीज़ का निमोनिक अगर आपको नहीं बनाते आ रहा है, सबके इनिशियल्स ले लो, सबसे ईजिएस्ट वे, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो SCV, इसके अलावा SVC, जैसा भी आपको रहे, CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हो गई इसकी ट्रिक, है ना। तो इस अलग अलग तरीके से आप इस तरीके के छोटे छोटे निमोनिक्स आप खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट UPKE, अब इसका आप बनाना चाहो तो PKU, फिनाइल कीटोयूरिया का PKU, राइट, एंड E, राइट, फिनाइल कीटोयूरिया CVS, ये दो यहाँ पे सॉर्टेड। और ये यूजुअली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सभी को याद रह जाती है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यूकस सार्गाज्म, राइट। ये बहुत ईजी है टू रिमेंबर, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि इस तरीके से याद के, हो सकता है आपको CVS ना याद रहे, आपको किसी और तरीके से वो चीज़ याद रह जाए, करेक्ट। तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में देयर आर गोइंग टू बी वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इस केस में दिस इज प्रोथैलस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू फॉर्म द गैमेट्स। यू कैन सी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं।
एंड यू कैन सी मैच्योर स्पोरोफाइट्स, प्लांट बॉडीज, राइट। चलिए, नाउ दिस इज इलेबोरेटेड लाइफ साइकिल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड यू कैन सी हियर कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन थोड़ी सी छोटी है देन द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है हैप्लॉइड टाइप, बेसिकली गैमेटोफाइटिक जनरेशन, जिसमें सिंगल एंड स्ट्रक्चर्स होंगे। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ से देखो कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर, ये स्पोर नीचे गए, राइजॉइड स्ट्रक्चर, राइजॉइड इज बेसिकली नथिंग बट द रूट, मतलब कि जैसे ही ये ग्राउंड को टच हुए, इनको न्यूट्रिशन मिला, तो सबसे पहला काम प्लांट का क्या होगा, एंकरेज करना, सॉइल के ऊपर अपना बेसिकली अपना जो स्ट्रक्चर है उसको पहले स्टेबलाइज करना ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सकें, इजंट इट। तो यहाँ पे राइजॉइड स्ट्रक्चर बने विच इज गोइंग टू बी रूट स्ट्रक्चर एंड देन देयर इज प्रोटोनीमा। मैंने ये दो साइकिल्स इसलिए ली हैं ताकि आप देखें कि प्रोटोनीमा और प्रोथैलस दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे बड बन जाती है और ये धीरे धीरे, कैन यू सी, राइजॉइड जैसे ही बना रूट बनी, इन्होंने धीरे से सॉइल के ऊपर अपनी बाइंडिंग की और धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किए, पहले स्टेबलाइज किया स्ट्रक्चर, नाउ दे आर ग्रोइंग इनटू टू डिफरेंट। अब डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे किस टाइप का इनके पास क्रोमोसोम है, उसके बेसिस पे क्या होगा, फीमेल या मेल प्लांट बॉडी बनेगी। देन दीज आर गोइंग टू इंडिविजुअली फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यू कैन सी हियर एंथ्रीडिया हेड, एंथ्रीडियम मेल स्ट्रक्चर, मेल गैमेट्स, और एग फीमेल गैमेट, राइट। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन जैसे ही हुआ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना विच इज अ 2n स्ट्रक्चर। ये 2n स्ट्रक्चर विल अगेन ग्रो इनटू अ सेपरेट प्लांट बॉडी। कैन यू सी दिस कि ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इनटू सेटा कैप्सूल, फुट सेटा कैप्सूल। एंड आई होप कि आपको इन 3 वर्ड से याद आ गया होगा कि ये किस स्ट्रक्चर का या किस टाइप के फाइलम का स्पेसिफिकली लाइफ साइकिल है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क जाने के पहले, एक लाइफ साइकिल ये, इसके आपको फाइंड आउट करने हैं एग्जाम्पल्स कि कौन सा वाला जो फाइलम है वो इस टाइप का लाइफ साइकिल शो करता है, एंड दिस वन इज वेल, राइट। तो इसका और इसका एग्जाम्पल आपको ढूंढ के लेके आना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। चलिए, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं और इनके क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। चलिए, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जाने के पहले एक बार और बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल, जिसमें आप देखेंगे कि एंथर बन रहा है, एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में आप प्लीज़ इसको मार्क करके लिख लें कि हमेशा जितनी बार माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, हमेशा नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी मियोसिस, ऑलवेज। दीज आर फ्यू थिंग्स जहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसको मार्क कर लें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत बार रिपीटेड PYQ, राइट। इसमें आपने देखा, आप ऑलरेडी जानते हैं एंजियोस्पर्म्स की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरीके से ये फाइनली पोलन बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं, और वो पोलन ग्रेन जाकर डबल फर्टिलाइजेशन करता है इन द एंजियोस्पर्म्स, राइट। एंड देन दिस होल प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग till the plant dies, right? So with this we are going to end today's class. I hope आपको सारी चीज़ें बहुत clearly समझ में आ गई होंगी, and now you are familiar with few terms. मैं एक बार repeat कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा what is spore, then we have discussed what is gamete, फिर हमने बात की about sporophytic generation, फिर हमने बात की about gametophytic generation, इसके अलावा हमने बात की अबाउट स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरोफाइट बॉडी क्या होती है, एंड स्पोरेंजिया क्या होता है, करेक्ट। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हमने नई नई पढ़ी। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। वन वॉज प्रोथैलस एंड अनदर वन वॉज प्रोटोनीमा, राइट। जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं वो इस ही यू कैन से इस ही एरिया से आते हैं। दे विल आस्क यू अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला टाइप है जो होगा एग्जाम्पल्स, दूसरा टाइप है अगर x से y बन रहा है थ्रू z, तो इन तीनों में से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि x स्ट्रक्चर क्या है, z स्ट्रक्चर क्या है या y स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट
द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो प्लॉइडी, बेसिकली प्लॉइडी, आई विल जस्ट राइट प्लॉइडी, राइट. सो दीज आर वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और यू कैन से वेरी कॉमन एरियाज जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट. सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज क्लास हियर. आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.